मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सततं भव। जीवन की ओर देखने का अलग अलग तरीका होता है, हो सकता है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, यानी कि हरेक की मति, हरेक का ओपिनियन, मत अलग होता है। कोई कहता है कि कर्म करने से ही सब कुछ मिलता, उसके द्वारा ही जिंदगी अच्छी तरह से जी जा सकती है, बिना कर्म दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई ऐसे बताते हैं कि करने से क्या होगा, आज तक करते क्यों है? सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। बस मैं बिना के आनंदी हो, मजा कर रहा हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? कर्म क्यों करना चाहिए? खाओ पियो मजा करो, बाकी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। चोरी करो या तो उधार ले लो, लेकिन मजा करो, ऐसी एक विचारधारा। कोई ऐसा मानते हैं कि मुझे बुद्धि से, ज्ञान से समझ लेना चाहिए कि ये जिंदगी क्या है, ये सृष्टि क्या है, और बिना समझे हम खा पी नहीं सकते अच्छे से, हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते, हम कर्म भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई बोलने वाले, मानने वाले, कोई ऐसा मानते हैं कि कर्म कर लिया, ज्ञान पा लिया, लेकिन अगर भगवान के साथ भक्ति नहीं है तो वो कुछ काम की नहीं है। यानी भक्ति के बिना, समर्पण के बिना जीवन में कोई अर्थ नहीं है। बाकी सब झूठा है। कर्म करना या तो ज्ञान की बातें करना, ये झूठी बात है, मिथ्या बात। केवल भक्ति से ही सब कुछ होगा, ऐसा मानने वाले भी है। अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जोर देकर कहते हैं, और उपनिषदों में भी कहा है कि सब कर्म अंतःकरण पूर्वक होने चाहिए। यानी जब हम कर्म करते हैं, सभी कोई भी कर्म हो, वह अंतःकरण से होना चाहिए, नहीं तो वो शुष्क होता। और शुष्क न बने, इसलिए भाव की, भक्ति की आवश्यकता है। यानी समझदारी के साथ कर्म, और वह समझदारी और कर्म के साथ, ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति होनी, भाव होना जरूरी है। जैसे कोई किसी को मदद करता, लेकिन मदद करते हुए मन में भाव नहीं, तो वह शुष्कता आ जाती है। होटल में कोई वेटर अपने को पानी देता, तो पानी देते हुए उसके मन में भाव नहीं है, ये कौन है, किधर का है, मालूम नहीं है, कोई संबंध नहीं। सिर्फ हमें नौकरी करनी है, गुलामी करनी है, इसलिए वो पानी लेता है और पटक देता है, उसमें शुष्कता। वही अगर संबंध है, वो कर्म भी कर रहा है, लेकिन भाव नहीं है, संबंध नहीं, समझदारी भी कैसे रखना चाहिए, कैसे पानी लाना चाहिए, ये भी समझ लिया, फिर भी अगर भाव नहीं है, भक्ति नहीं, तो उस कर्म को सुगंध नहीं आती।
माँ अपने बेटे के लिए, बेटा अपने माँ के लिए कुछ कर्म करता है और समझ कर करता है, तो उसमें भाव आए बिना रहता नहीं है। भाव लाने के लिए समझ की आवश्यकता है और समझ आने के बाद भाव की आवश्यकता है, और दोनों जब आ जाए तब कर्म किए बिना छुटकारा नहीं होता। यानी बिना कर्म किए हम रह ही नहीं सकते। जैसे माँ के बारे में हमें पता है कि माँ ने 9 महीने तक मुझे पेट में संभाला, इतना बोझा ढोया, 2-3 किलो का 4 किलो तक हमारा वेट बढ़ा, माँ उसको ढोती रहे 9 महीने तक। और फिर बचपन में कितना सारा किया, जागी, रात रात जागी होगी, उसको अपने लिए खाना भी छोड़ना पड़ा होगा, पानी भी देर से पिया होगा, उसने नींद समय पर नहीं ली होगी, उसे कुछ शरबत भाता है, खट्टा भाता है तो वो भी छोड़ दिया होगा, अपने लिए क्या क्या नहीं छोड़ा। ऐसी माँ के प्रति समझ पूर्वक, ये समझ है कि उसने क्या क्या किया, उसने ज्ञान पूर्वक उसके लिए भाव जगा, संबंध या तो भक्ति जगी है। ये जब भाव जगता है, भक्ति जगती है, तो माँ पड़ी है, माँ के लिए पानी देना हो, खाना देना हो, या तो जो भी कुछ करना पड़े, उसके लिए ज्ञान के कारण, भाव के कारण एक समझदारी आती है, संबंध होता है, भाव बढ़ता है, और उसके साथ बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता है। अगर ज्ञान है, अगर भाव है, तो बिना कर्म किए वो अपने आप उसके इंद्रिय, अपना शरीर दौड़ पड़ता है और वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। और इसलिए गीता कहती है, ज्ञान कर्म भक्ति के साथ हमारा जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। किसी एक के जीवन में प्रधानता हो सकती है। कोई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भाव भक्ति से विठ्ठल की भक्ति की, पांडुरंग की भक्ति की। नरहरि सोनार हो या तो नामदेव महाराज हो, उन्होंने पांडुरंग की भक्ति की, और भक्ति के पीछे पूरा ज्ञान नहीं था, समर्पण था, भक्ति थी, भाव था, लेकिन परिपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता, फिर भी भक्ति के कारण उसमें परिपूर्णता आ जाती। भक्ति है लेकिन समझदारी नहीं है तो वो अधूरा रह जाता। और ये दोनों होते तो कर्म करने के लिए अपने आप भक्त दौड़ पड़ता है। उसको ज्ञानी भक्त कहा है गीता ने। तो गीता क्या कहती है? चेतसा सर्व कर्माणि, सभी कर्म अंतःकरण पूर्वक होने चाहिए। मयि सन्न्यस्य मत्परः, मुझ में समर्पित करते हुए कर्म होने चाहिए। और समर्पण यानी भाव हो, भक्ति हो। ऐसा अगर है तो ये जो भक्त है वह परिपूर्णता की ओर जाता है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि का उपयोग करते हुए, आश्रय लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिना भक्ति और बिना कर्म और बिना ज्ञान ये जीवन परिपूर्णता की ओर नहीं जाता। यानी ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं है तो कर्म योग्य नहीं होगा। ज्ञान है, कर्म है, लेकिन भक्ति नहीं है तो उसमें आर्द्रता नहीं आएगी, यानी उसमें सुगंध नहीं आएगी। जैसे सीमेंट है, रेती है, दोनों एक साथ मिलाने के लिए पानी चाहिए, तब उसमें अच्छा जुड़ाव आ जाता है, पक्केपन आ जाता है। वैसे हमारे जीवन में भी ज्ञान है, भक्ति है और कर्म है,
तो उसमें जुड़ाव आ जाता है। केवल कर्म है, ज्ञान है, तो उसमें सुगंध नहीं आती, उसमें भाव नहीं भरता, तो हमारा जीवन अधूरा अधूरा सा लग जाता। एक आंध्र प्रदेश में एक भक्त हुए, उनका नाम था गोपन्ना। हाँ, तेलंगाना वालों ने सुना होगा। तो गोपन्ना बचपन से वो अभ्यासु थे, उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने बचपन में ही राम की भक्ति करना शुरू कर दिया था। फिर भी उसकी माता बोलती थी कि केवल भक्ति से, केवल राम भक्ति से कार्य नहीं होगा, तुझे कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, केवल मंदिर जाकर काम नहीं चलेगा। तो एक बादशाह के पास नौकरी स्वीकार कर ली बोपन्ना ने। तो वो गया नौकरी ढूंढने के लिए, तो राजा ने नौकरी दे दी कि तू जागीरदार बन जा, कर वसूली कर ले, और इस विभाग का तू प्रमुख मुखिया हो गया और करेगा ना। तो बोला कि प्रामाणिकता से करूंगा। वो प्रामाणिक था। तो चला गया एक गांव चला गया, तो उधर लोगों से मिला, लोगों के साथ बातचीत की, बड़े प्रामाणिकता से काम करता था। और प्रामाणिकता से काम करते हुए वो राम भक्त होने के कारण गांव में एक मंदिर था, राम मंदिर, लेकिन वो पुराना हो गया था, उसकी पड़चड़ हो गई थी और कुछ बाकी नहीं था, उसमें पूरा पड़चड़ हो गई थी, केवल मूर्ति थी। उधर राम लक्ष्मण सीता की, हनुमान की मूर्ति थी। उधर राम आकर एक दिन रहे ऐसा कहा जाता है, और उधर राम का मंदिर बना। तो राम भक्त होने के कारण लोगों के साथ बात करने लगे, ये मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और लोगों में राम के प्रति भाव और बढ़ना चाहिए, और मैं भी राम भक्त हूं। तो भद्राचल, ये जो मंदिर था उसका नाम भद्राचल, यानी कल्याण करने वाला। ऐसा राम मंदिर वो बोला कि कैसे करेंगे। तो लोग बोले कि आप तो जागीरदार है, हाँ, सरकार की संपत्ति लगा दो इसमें और मंदिर बनवा दो, गांव का भला हो जाएगा, सभी के अंदर भाव भक्ति बढ़ेगी, राम भक्ति बढ़ेगी, तो अच्छा ही होगा। लेकिन सरकारी नौकरी कैसी होती है, जो कर वसूल किया वो वैसे की वैसा जाना चाहिए। प्रामाणिक था वो, और प्रामाणिकता से नौकरी करता था। तो उसने बोला कि ये तो सरकार का पैसा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें उपयोग करूंगा तो कैसे चलेगा। तो हम क्या करते हैं, लोक वर्गणी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। तो लोगों से वर्गणी, लोगों भी मान गए और उन्होंने वर्गणी देकर के मंदिर का काम शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा काम किया। मंदिर आधा से ऊपर हो गया, जो जमा पूंजी थी, वो चंदा था, वो खत्म हो गया, और लोगों ने अपना जितना दे सके उतना दिया था, और लेकिन मंदिर का काम अधूरा था। क्या करें। तो लोगों ने प्रार्थना की कि आप राम भक्त है और आप सरकारी तिजोरी से ले लो, हम प्रामाणिकता से फिर चंदा इकट्ठा करते हुए जैसी नई फसल आएगी तो इकट्ठा करके आपको फिर वापस दे देंगे, आप उपयोग करना इस सरकारी पैसे का, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये मान गए और उन्होंने 1 लाख लगा दिया मोहरा, उस मंदिर में लगा दिया और अच्छा मंदिर बनवा दिया। अभी दूसरे साल बारिश नहीं आई और अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण वो चंदा इकट्ठा नहीं हुआ, जो भी पूंजी इकट्ठा होनी थी वो तो नहीं हुई। और ये पता चला बादशाह को। बादशाह ने उस गोपन्ना को बंदी बना लिया। ये क्या किया तूने? तो उसको बंदी बना लिया गया। बोला कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने प्रामाणिकता से व्यवहार किया है और जो भी काम किया है प्रामाणिकता से किया है। अभी जो पैसा लगा है वो लोग देने वाले हैं। तो राजा बोला कि जब तक नहीं देंगे तब तक तू जेल में रहना, बाकी ज्यादा मत बोलना। गोपन्ना को जेल में डाल दिया गया। वो तो राम भक्त थे, लोग उसको भद्राचल रामदास बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? भद्राचल रामदास।
वो बड़ा व्यथित हुआ, लेकिन व्यथित होने के बावजूद भी वो राम की भक्ति करता। वो सोचता कि राम ने तो 14 साल वनवास लिया और मुझे भी जेल मिला, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो राम भक्त, राम की भक्ति करने लगा। उसने कई किताबें वो जेल में लिख डाली, और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, और इतना 12 साल उसको जेल भुगतना पड़ा। लेकिन वो राम भक्ति उसने छोड़ी नहीं, राम भक्ति निरंतर करते रहा। ऐसी भक्ति होने के कारण हे राम, हे लक्ष्मण, तूने तो इतने कष्ट सहन किए, मैं मेरे कष्ट आपके आगे तो कुछ नहीं है, मैं आनंद से रह रहा हूं। और वो मस्त रहता था। और वो राजा बोलता था कि तू तो भद्राचल, रामदास बोलता है अपने आप को, ये झूठी बात है, वैसे राम है तेरे। लेकिन 12वें साल क्या हो गया, 2 युवान आ गए और उन्होंने क्या कहा, ये 1 लाख स्वर्ण मोहरा ले लो, और ब्याज के साथ वसूल किए उस राजा ने, बादशाह ने। और ब्याज के साथ वसूल करने के साथ उनको बोला, क्या नाम है आपका? बोले कि मैं राम हूं। दूसरा बोला कि मैं लक्ष्मण हूं, और हम अयोध्या से आए हैं, और हम उसके मित्र है। तो ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं वापस। फिर ये बादशाह आता है भद्राचल रामदास के पास, गोपन्ना के पास, और वो विचार करने लगता है कि किधर से आए ये पैसे, कौन थे, जाने अनजाने में कौन आए थे पता नहीं चला। लेकिन वो बात बता दी भद्राचल रामदास को, गोपन्ना को। गोपन्ना ने सोचा ये जो राम है, लक्ष्मण है, और वो अयोध्या से आए हैं, सचमुच राम और लक्ष्मण मेरे द्वार आ गए और मेरे आपत्ति दूर कर दी। और उसकी भक्ति और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि राम लक्ष्मण जिसकी भक्ति वो करता है, वो स्वयं आते हैं मेरे लिए। ये अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन बादशाह को पता चला कि ये तो राम लक्ष्मण, यानी अयोध्या से आए तो सचमुच राम लक्ष्मण आए होंगे। ऐसा सोचकर वो बादशाह विचार करने लगा। उसने नमस्कार किया, तू सचमुच भद्राचल रामदास है, तो अभी अपने गांव जा। और बहुत ही आनंद से उसको रहने के लिए जो भी सुविधा चाहिए थी फिर से बहाल कर दी। और फिर वो गए और आसपास पूरा राम भक्ति का वातावरण बना दिया। तो उसने जो भी भक्ति की है वह विचार पूर्वक, और जो भी आपत्ति आती है वह सहन की है। जब भक्ति हो जाती है, भक्ति के साथ ज्ञान है और भक्ति के साथ कर्म है, तो जीवन परिपूर्ण होने लगता है। जैसे संत तुलसीदास हुए, संत रामदास हुए, भद्राचल रामदास हुए, अलग अलग जो भी संत हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी दयानंद हुए, उन्होंने अपने अपने जीवन में इनका तालमेल है। ज्ञान कर्म भक्ति का तालमेल उनके जीवन में दिखाई देता है। ये तालमेल हमारे जीवन में भी हो, अलग अलग दृष्टि से देखने वाले जीवन की तरफ। लेकिन उपनिषद बोलते हैं ये जो अलग अलग दृष्टि है उसको ऐसी व्यापक दृष्टि बनाकर ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए, और ज्ञान और कर्म में भक्ति का जोड़ होना चाहिए। ऐसे पूजनीय दादाजी कहते हैं। पूजनीय दादाजी ने भक्ति का एक आधार लेकर समाज में क्रांति की है और एक अल्टरनेटिव समाज निर्माण किया है। ऐसे महापुरुषों को याद करते जिन्होंने इन तीनों का तालमेल किया, ज्ञान कर्म भक्ति का। और एक अच्छा सा उदाहरण हमारे जीवन के सामने, पूरे दुनिया के सामने रखा है। उन सभी महापुरुषों को, उपनिषदों को नमस्कार है।